हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं आपका सबसे ज़्यादा मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल प्रिय साथियों फरवरी 2023 का है। दूसरी बात कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तीसरी बात कि साथियों, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं इस चर्चा की इस वीडियो में, जो चर्चा हमारी आपसे होने जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में चर्चा होगी। उनके विषय में प्रेडिक्शन देंगे, बताएंगे कि भाई फरवरी 2023 में जो ग्रहों की आसमान में स्थिति है या रहने वाली है, उसी के आधार पर ये आपको प्रेडिक्शन हम देने जा रहे हैं कि आपकी जो लव अफेयर्स है या रिलेशनशिप है, मतलब ये सारी चीज़ें लव को लेकर के आपके लिए ये महीना कैसा साबित होगा सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। मुख्य तौर पर 5 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमारी डिस्कशन आपके साथ होती है। पहला पॉइंट होता है कि जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल है, पूरी तरीके से कंप्लीटली सिंगल, यानी कि उनका कोई अभी फ्रेंड नहीं बन पाया है। बेशक चाहे मन ही मन में बात आप सोच रहे हैं बनाने की, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया है। तो क्या फरवरी 2023 में ग्रह जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे? क्या आपका कोई मित्र आपको मिल जाए या बन जाए? दूसरी बात, यानी कि पॉइंट नंबर 2, कि अगर आप कहीं रिलेशनशिप में चल रहे हैं या फिर आपका कोई अफेयर चल रहा है कहीं, तो आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे इस फरवरी 2023 में सिंह लगन राशि के जातक। कितनी प्रोग्रेस होगी ये बताएंगे। या प्रोग्रेस या एन्जॉय की तो बात अलग है, कुछ और परिस्थितियां जो है वो बिगड़ ना जाएं। वो तो तभी हो पाएगा कि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी आपके। तो इसके ऊपर भी बात होगी कि भाई ग्रह क्या बोलते हैं, कैसे हालात रहेंगे आपके साथ, आपके मित्र के और आपके बीच में कैसी, कितनी हद तक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और कितना नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 3 होगा हमारा कि भाई अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन सिंह लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल, कि भाई शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके कहीं रिलेशनशिप में हैं आप, तो इस फरवरी 2023 में कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना एंजॉय कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को आप, या फिर कोई आपके बीच में समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी ग्रहों के कारण। पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो सिंह लगन राशि के जातक अभी फिलहाल में हैं, उनके आने वाले दिन में, यानी कि फरवरी 2023 में हालात कैसे रहेंगे। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, या जैसे भी हालात रहे रहे, अब हमें जो है नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना है और उसी अपना जो हमारी पहले थी जिस व्यक्ति के साथ, उसी के साथ इस रिलेशनशिप को दोबारा से नए सिरे से लेकर के चलना चाहते हैं आप, और मजबूत तरीके से। तो जो आप सोच रहे हैं, जैसा आपकी प्लानिंग है, क्या ग्रह आपको उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट करेंगे ऐसा करने में, या खाली सोचते हुए रह जाएंगे आप, हाथ मलते हुए रह जाएंगे, एफर्ट डाल करके भी रिजल्ट जीरो ही आएगा? ऐसा तो नहीं है। इन सारी चीज़ों पर आराम से डिस्कस आपके साथ करेंगे इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप सिंह लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आइए आपसे बात करते हैं कि आप सिंह लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं, आपको मित्र मिल पाएगा, कितना मिल उसकी संभावना है, कितना नहीं है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच का जो समय है, पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। किस बात से के रिगार्डिंग? देखिए, आप जो सिंगल हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट वे में, तरीके से अपने मित्र को पूरा ऊपर से नीचे तक एक तरीके से स्कैन करने की कोशिश आपकी रहेगी। स्कैन का मतलब हो गया कि भाई कोई उस जो जिसको आप पसंद करने लगे हैं, या जिसको पसंद कर चुके हैं, या जिसको पसंद
कर रहे हैं और आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के उस शख्सियत के साथ अपनी प्लानिंग कर रहे हैं मनी मन। अभी बेशक चाहे ये चीज़ें निकल करके अभी आपने सब कुछ एक्सपोज नहीं किया अपने फ्रेंड मित्र के सामने, लेकिन आपके अंदर ही अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप अभी उनको स्कैन कर रहेंगे एक तरीके से कि भाई कोई और कमी तो नहीं है। ऐसा तो कोई कमी नहीं रह गई है कि जहाँ पर मेरा अभी एक तरीके से मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाया या मैं पहुँच नहीं पाई। तो आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ें स्कैन करेंगे और स्कैन करने के साथ साथ रिजल्ट्स आपको बड़े फेवरेबल मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी ओर जैसा कि अभी आपके विषय में मैंने बताया, जो आपका मित्र है जिसके विषय में आप ऐसा कुछ सोच विचार कर रहे हैं या कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, उस मित्र का भी आपको बहुत दिल से वो सपोर्ट करेगा हर मामले में, हर चीज़ में। वो भी आपके प्रति पूरा डेडिकेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा। ये भी आप महसूस करेंगे बहुत अच्छी तरह इन पहले 7 दिनों में। तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि डिसीजन मेरा गलत नहीं है भाई, ना बिल्कुल नहीं है, दूर तक भी नहीं है। और परिवार का भी अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग डरते हैं कि भाई फैमिली या फैमिली में जो बड़े हेड हैं अगर उनको इन्वॉल्व कर लिया वो तो और काम खराब कर देंगे, बनती बनाई बात को बिगाड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके केस में सिंह लगन राशि के जातकों के, यदि आप अपने पेरेंट्स को या अपने घर के बड़े जो हैं उनको भी अगर इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा प्यारे साथियों। ये इसलिए बात मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। उनको भी अगर आप कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे तो वे भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, डिसीजन को भी आपके सपोर्ट करेंगे और जो भी आपकी पसंद है उसको भी। तो उधर से भी आप, मैं तो कहता हूँ बी श्योर, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 7 तारीख तक की बात तो हो गई। 7 तारीख तक के रिजल्ट तो हमने आपके साथ शेयर कर लिए। अब क्योंकि बुध जो है वो अपना राशि का परिवर्तन कर जाएंगे 7 फरवरी को और 27 फरवरी तक वो एक राशि में ही रहेंगे। प्रिय साथियों, अब आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 7 तारीख से और 27 के बीच का पीरियड होगा, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। इस पीरियड में आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि भाई शुरुआत में जो मित्र का जो मेरे साथ बिहेवियर था या जो उसका एटीट्यूड था मेरे को लेके बहुत पॉजिटिव था, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, ये अचानक इसमें चेंजेस क्या है कि एकदम इस तरीके की बातचीत, या मैं सामने भी पड़ गया या पड़ गई तो मुझे इग्नोर कर दिया, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने बनेगी। लेकिन मेरा आपको यहाँ पर यह कहना है कि ये बेशक ऐसी सिचुएशन बनेगी। 7 तारीख से लेकर 27 फरवरी के बीच में तकरीबन महीना ही निकल गया एक तरीके से, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना, घबराना नहीं है। रीज़न क्या है कि 27, हालांकि थोड़ा ये पीरियड बड़ा हो जाएगा महीने में, लेकिन 27 तारीख के बाद अच्छी खबर ये है आपके लिए कि 27 तारीख के बाद से परिस्थितियों में चेंज आने शुरू होगा, सरकमस्टांसेस बदलेंगे और 27 के बाद से ये जो आपकी मित्रता है ये और मजबूत स्थिति में जाएगी। और जब आपका उस समय पर मुलाकात होगा 27 ऑनवर्ड्स, तब आपको पिक्चर धीरे धीरे सारी क्लियर होगी कि भाई मुझे तो बहुत सारी गलतफहमियां ही हो गई थी, मैं तो गलतफहमी पाल करके बैठ गया था या बैठ गई थी, मैं तो ये मान के चल रहा था कि भाई अब वो मेरा मित्र मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए इग्नोर कर रहा है, जबकि उसके साथ कुछ परिस्थितियां दूसरी रही हैं या रहेंगी जिनके कारण उसको ऐसा करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी चाहत खत्म हो गई आपको लेकर के या उसने आपको पसंद करना बंद कर दिया। कभी कभी सरकमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं कि व्यक्ति मजबूर हो जाता है, चाहते हुए भी नहीं कर पाता वो सब चीज़ें। तो 7 तारीख से 27 के बीच में आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप प्रपोज वगैरह करना चाह रहे हैं, सारी बात खोल के करना चाह रहे हैं, तो ये जो शुरू के जो 7 दिन हैं बहुत आपके लिए गोल्डन पीरियड है।
इसका आप भरपूर एडवांटेज ले सकते हैं। इन 7 दिनों में ही जो करना है आप कर दीजिए। बाकी तो फिर 27 के बाद चीज़ें जो है वो बेटर होंगी आपके केस में, लेकिन होंगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस अब तो आपको आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि गुरुजी ने जब बताया कि 7 से 27 का पीरियड, तो इसमें आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। और जैसे हमने आपको बताया है वही चीज़ आपको अपने माइंड में भी रखनी चाहिए। आगे बात करेंगे जिनका रिलेशनशिप में है जो लोग, पॉइंट नंबर 2 यही है हमारा, या जिनका अफेयर चल रहा है उनका कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, आपका भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप भी तो रिलेशनशिप में पहले से चल रहे हैं ना, या अफेयर चल रहा है, तो आप भी इस महीने के पहले 7 दिन तो भरपूर एंजॉय करेंगे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। दोनों का एक दूसरे के प्रति ज़बरदस्त कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे के प्रति झुकाव, अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ रहेगा। हाँ, 7 तारीख से लेकर 27 के बीच जो है ये समय आप जैसे लोगों के लिए फेवरेबल टाइम नहीं होगा। फरवरी में ग्रहों की स्थिति बदलेगी, तो उसमें आप परेशान नहीं हों, घबराएं ना, अपना पेशेंस लूज ना करें। मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा, संयम और धैर्य से काम लें, कुछ नहीं होगा। क्योंकि 27 तारीख के बाद फिर जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर वही चीज़ें सारी की सारी जो पहले हफ्ते में आप देख रहे थे फरवरी के, वही चीज़ आपको 27 के बाद सारी चीज़ें मिलेंगी, और बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर होंगी चीज़ें। यहाँ तक होंगी कि अगर आप अपना विवाह की भी कोई पहले से प्लानिंग अगर कोई थी आपकी, तो वो विवाह भी आप 27 फरवरी ऑनवर्ड्स कर पाएंगे। बाकी तो मार्च का जब राशिफल आएगा, तो मार्च के महीने की बात आपसे जब करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। फिर अभी तो हमने आपको इतना इशारा कर दिया कि 27 के बाद परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, और उसके बाद आप शादी विवाह की भी तैयारियां कर सकते हैं अगर चाहेंगे। थोड़ी परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को भी आप ओवर कर जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जो महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, प्रिय साथियों, 1 तारीख से और 15 तारीख तक के जो बीच का टाइम है, जो आप मैरिड कपल्स हैं, सिंह लगन राशि के जातक, मिला जुला रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी एकदम आपस में बहुत तनाव जैसी स्थिति हो जाएगी, कभी आप एक दूसरे के प्रति बहुत लविंग हो जाएंगे, कभी एक दूसरे के प्रति बड़ा प्यार भी उमड़ेगा। तो ये मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से। लेकिन इसी माह के मध्य से और माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें आपको बहुत हम सावधान करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, यानी कि आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है महामध्य से माह के अंत के बीच में, फरवरी 2023 में, सिंह लगन राशि के आप जो जातक हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, छोटी छोटी बातों पर को इग्नोर करना होगा। किसी तरह समय शांति से निकले, यही कोशिश करनी चाहिए आपको। जबकि आपको हम बता चुके हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, कि देखिए आप शादीशुदा हैं और फिर भी कहीं आपका कोई चक्कर चल गया, कहीं 4 आंख हो गई आपकी, तो आप कहेंगे कि साहब पहले से ही चल रहा है हमारा, तो अब आप बताइए क्या करना है। देखिए, करना कराना क्या है आपके बता देते हैं, जैसी ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर कि हालात कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि ये जो महीना है, इसका जो आरंभ होगा, आपके जो बीच में और आपके और उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छी चलेगी। कॉन्वर्सेशन में तो पूरे महीने कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन जाएगी। और मिलना जुलना भी बीच में, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि आपका मिलना जुलना होगा, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में कभी कभी समय निकाल करके आपकी मेल मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल की, ये 27 फरवरी ऑनवर्ड्स ज़्यादा इसमें आप इसको एंजॉय करोगे, इसका ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। 27 फरवरी के बाद ये स्थिति रहेगी। बाकी कॉन्वर्सेशन तो आपका बहुत फ्रूटफुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप कहेंगे कि भाई जिनका नहीं था पहले से रिलेशनशिप,
और इस महीने कुछ है ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी, तो मान लीजिए अगर आपकी भी कहीं कुछ ऐसा कोई संभावना बनते देख रहे हैं आप, तो जो अभी हमने बताया वही होगा। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर लें या बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा दूर तक भी कोई योग नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, हाँ इतना हो सकता है कॉन्वर्सेशन हो जाए आपकी, टेलीफोनिक हो जाए, या कभी आमना सामना हो गया तो बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। 27 के बाद से अच्छी संभावना बनेगी, फरवरी के बाद 27 ऑफ फेब। अंत में आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप चल रहे हैं साथियों, सिंह लगन राशि के जातक, तो क्या स्थिति रहेगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके मित्र का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा पहले 7 दिन जो हैं इस महीने के। अगर आपने शुरुआत में इस महीने के एक्शन ले लिया, और मजे की बात एक और मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर चार्ट में, वो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप जो भी स्टेप लेंगे, ये पहले 7 दिन की बात हो रही है आपसे, बहुत सोच समझ करके लेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे। क्या आपके लिए ठीक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब कुछ सोच करके विचार करके आप आगे बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो आपके पहले 7 दिनों में आपका जिसके साथ आप संबंध बनाना चाहते हैं या उसके साथ मिलना जुलना चाहते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन 7 फरवरी से 27 फरवरी तक इन चीज़ों में कहीं ना कोई, या तो कोई आपसे कोई मिस्टेक ऐसी हो जाए जाने अनजाने, या कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए, कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि आपके और उनके बीच में संवाद की कमी, और संवाद भी हुआ तो थोड़ा कड़वा संवाद। तो हो सके तो 7 से 27 के बीच शांत रहने की कोशिश करें, ज़्यादा हाथ पांव ना मारें। हाँ, 27 के बाद से परिस्थितियां फिर बदल रही हैं, और फिर आप अगर कुछ करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है बहुत अच्छे ढंग से, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और फिर खाली आपका उनके साथ मिलना जुलना या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना उनका आपके प्रति, आपका उनके प्रति, वही नहीं रहेगा। ट्रस्ट भी एक दूसरे के प्रति तो बढ़ेगा ही। आप अगर चाहेंगे तो मैरिज भी कर सकते हैं कुछ 27 फरवरी के बाद, तो बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी आपके जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल फरवरी 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग, आपके फ्रेंड सर्किल के, सोशल सर्किल के लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें, इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर या उसको लेकर के हमारे वीडियोस बनेंगे, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर देर नहीं करनी है, बेल आइकन को शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।